नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले भारतीय वायुसेना के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भारत अपनी हवाई ताकत को कैसे बढ़ा रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस बड़ी खबर की गहराई में जाएं, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अगर आप भारतीय रक्षा और सेना से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं, तो अभी इसी समय सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और घंटी का बटन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक बहुत ही अहम फैसला लिया है, जिसके तहत हमारी वायुसेना और थल सेना को कुल 200 नए हल्के हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। यह हेलीकॉप्टर हमारे पुराने चेतक और चीता हेलीकॉप्टर की जगह लेंगे, जो कई दशकों से हमारी सेवा में है। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह बदलाव क्यों जरूरी था और इसका क्या मतलब है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि हमारे चेतक और चीता हेलीकॉप्टर कितने पुराने हो गए हैं। ये हेलीकॉप्टर 1960 और 1970 के दशक में सेवा में आए थे और आज 2025 में भी उड़ रहे हैं, यानी लगभग 50 से 60 साल पुराना तकनीक का इस्तेमाल हो रहा था। इन हेलीकॉप्टरों का रखरखाव महंगा हो गया था और सुरक्षा के लिहाजा से भी ये चिंता का विषय बन गए थे। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपके दादाजी या पिताजी का स्कूटर 60 या 70 के दशक का हो, तो आज के समय में उसकी क्या हालत होगी। रक्षा मंत्रालय की योजना के अनुसार इस 200 नए हल्के हेलीकॉप्टर में से 120 भारतीय थल सेना को मिलेंगे और 80 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को दिए जाएंगे। यह हेलीकॉप्टर मुख्य रूप से टोही और निगरानी के काम आएंगे, जो आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नए हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक तकनीक होगी, जिसमें बेहतर रेडार सिस्टम, उन्नत संचार व्यवस्था और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम शामिल है। इसकी फ्यूल इफिशियंसी भी बेहतर होगी और रखरखाव की लागत भी कम होगी, जो लंबे समय में फायदेमंद साबित होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हेलीकॉप्टर हमारे पायलटों और क्रू मेंबरों की सुरक्षा में काफी सुधार लाएंगे। पुराने हेलीकॉप्टरों में तकनीकी खराबी के कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। नए तकनीक के साथ ये जोखिम काफी कम हो जाएंगे। दोस्तों, आज के समय में जब हमारी सीमाओं पर चुनौतियां बढ़ रही है, तो टोही और निगरानी का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। ये नए हेलीकॉप्टर हमारी सीमाओं को बेहतर निगरानी करने में मदद करेंगे और किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत जवाबी कार्रवाई में सहायक होंगे। इस परियोजना से भारतीय रक्षा उद्योग को भी फायदा होगा। अगर ये हेलीकॉप्टर मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाते हैं, तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारी तकनीकी क्षमता भी बढ़ेगी। नए हेलीकॉप्टर हमारी सेना की तैयारी को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि पुराने हेलीकॉप्टर में अक्सर तकनीकी समस्याओं के कारण मिशन रद्द करने पड़ते थे। नई तकनीक के साथ ये समस्या हल हो जाएगी। हालांकि अभी तक इन हेलीकॉप्टरों की खरीद का सटीक समय और निर्माता के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन रक्षा मंत्रालय इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगले कुछ महीनों में इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो सकती है। दोस्तों, यह निर्णय भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 200 नए हेलीकॉप्टर न केवल हमारी सुरक्षा को मजबूत बनाएंगे, बल्कि हमारे जवानों की सुरक्षा भी बेहतर होगी। यह दिखाती है कि भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन भी दबाएं, ताकि आपको भारतीय सेना और रक्षा से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहे। कमेंट में बताएं कि आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।